नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि मौली के धागे से किस प्रकार से होता है पावरफुल वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको इस विधि को नहीं करना है। इन बातों का खास ख्याल रखें। मित्रों, हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो शास्त्र वर्णित उपाय हैं, आजमाए हुए उपाय हैं जो कई लोगों ने आजमाए हैं और उनको 100% सफलता मिली है। तो जैसा बताया है वैसे करें। अपनी तरफ से आपको कुछ भी इसमें घटाना या बढ़ाना नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने ये उपाय हमारे बताए हुए अनुसार कर लिया तो जीवन में आपको कभी भी किसी तांत्रिक की या तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी गारंटी है वशीकरण होकर रहेगा। जीवन भर आपका प्यार आपके साथ रहेगा, आपका गुलाम बन के रहेगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़पने लगेगा। जिस प्रकार से आप रोते हैं उसके लिए, वो भी आपके लिए रोने लगेगा। सामग्री की अगर बात करें तो सामग्री जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, मौली का धागा, ये किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये आपको मौली का धागा लेकर आना है। जो विधि का समय है वो रहेगा किसी भी वार की रात्रि 12 से 12:30 के बीच। आपको ये मौली का धागा अपने सम्मुख लेकर बैठना है। रात्रि 12 से 12:30 के बीच पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और मन के साथ आपको यह विधि करनी है। तो सर्वप्रथम आपको एक मौली का टुकड़ा, मौली को हर पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। जो हिंदू धर्म की पूजाएं होती हैं उसमें मौली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जातक से जिससे पूजा करवाते हैं सबसे पहले उसके हाथ पर ये रक्षा सूत्र कलावा बांधा जाता है, उसके बाद में ही पूजा शुरू की जाती है। तो इसका बहुत महत्व है हमारे हिंदू धर्म में, ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में। तो ये मौली का धागा बहुत ही पावरफुल धागा होता है जो रश्मियों को प्रवाह करवाता है और वशीकरण करवाता है। आपको एक छोटा मौली का धागा ले लेना है। इसमें आपको 11 गांठें लगानी है। ध्यान रखिएगा, अलग अलग स्थान पर 11 गांठें आपको इसमें लगानी है। और गांठ लगाते समय आपको सामने वाले का नाम लेना है। मान लीजिए कोई लड़की है, वो अपने पति का वशीकरण कर रही है, उसके पति का नाम है रवि, तो वो पहली गांठ में बोलेगी रवि। उसके पश्चात आपको इसमें दूसरी गांठ लगानी है और नाम बोलना है अपने प्रेमी का। फिर तीसरी गांठ लगानी है। इसी प्रकार से आपको इसमें कुल 11 गांठें लगा लेनी है और 11 बार अपने प्रेमी का नाम बोलना है। उसके पश्चात आपको इसे फोल्ड करके अपने सीधे हाथ में रखना है और इसे अभिमंत्रित कर लेना है। क्योंकि जब तक तंत्र विद्या में आप मंत्रों के द्वारा किसी भी तत्व को, किसी भी सामग्री को अभिमंत्रित नहीं करते हो, तब तक वशीकरण का असर नहीं होता है। मंत्रों से ही वो वस्तु अभिमंत्रित होती है जिसे आप विधि में इस्तेमाल कर रहे हो, और उससे वो रश्मियां प्रवाह होती हैं जो वशीकरण के काम आती हैं। सारा खेल तरंगों का है, सारा खेल रश्मियों का है। आज अगर आप हमारा वीडियो देख पा रहे हो तो वो तरंगों के माध्यम से देख पा रहे हो। ये इंटरनेट की तरंगे हैं जो दिखती नहीं है पर होती हैं। उसी प्रकार से वशीकरण की तरंगे हैं, उसी प्रकार से ग्रहों की तरंगे हैं। जिस प्रकार से करोड़ों मील दूर चंद्रमा है, वो धरती पर ज्वार भाटा लाता है, उसकी वजह से धरती पर अलग अलग प्रकार की कलाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं। उसी प्रकार से नवग्रह की रश्मियां धरती पर पड़ती हैं और उन्हीं रश्मियों को मंत्रों के सहायता से कंट्रोल करके वशीकरण किया जाता है। यही तंत्र विद्या है और ये विज्ञान है एक। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है और मंत्र बोलना है। मंत्र का उच्चारण एकदम सही से करना। मंत्र अगर आप गलत बोलोगे तो आपको विधि का फल नहीं मिल पाएगा। जिन लोगों को संस्कृत की प्रॉब्लम है, आजकल इंग्लिश सबको आती है पर संस्कृत और हिंदी बहुत लोगों को नहीं आती है। तो आपको पहले इसको अच्छे तरीके से याद करना है, रटना है, उसके बाद में ही आपको इसे विधि में इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आप गलत उच्चारण करोगे तो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, वर्ण दिक्कत हो सकती है। तो आपको मंत्र बोलना है, ओम क्लीम कृष्णाय, सामने वाले का नाम सम्मोहनम स्वाहा। बहुत ही आसान मंत्र है, अच्छे से इसको याद करिए। और भगवान श्री कृष्ण जिनको प्यार का देवता माना जाता है, आकर्षण का देवता माना जाता है, उनका मंत्र आपको बोलना है। ओम क्लीम कृष्णाय, सामने वाले का नाम सम्मोहनम स्वाहा। ओम क्लीम कृष्णाय, सामने वाले का नाम सम्मोहनम स्वाहा। ओम क्लीम कृष्णाय, सामने वाले का नाम सम्मोहनम स्वाहा।
यह मंत्र आपको 108 बार बोलना है। नाम के स्थान पर जो आपने नाम बोला उसके स्थान पर आपको अपने प्रेमी का नाम बोलना है। पति का, पत्नी का, प्रेमिका का, प्रेमिका, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो उसका आपको इसमें नाम बोलना है। ओम क्लीम कृष्णाय नाम सम्मोहनम स्वाहा, ओम क्लीम कृष्णाय नाम सम्मोहनम स्वाहा। यह मंत्र आपको 108 बार बोलकर इस मौली के धागे को अभिमंत्रित कर लेना है और इसे तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। मित्रों, अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और ध्यान रखें कि विधि में किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। जैसे बताया है वैसे करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल या शंका है या कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो आप हमें बेझिझक कॉल करें, आपकी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये जो भी हमने काम बताया, अभिमंत्रित वाला और गांठ लगाने वाला, ये 12 से 12:30 के बीच में कंप्लीट हो जाना चाहिए। आधे घंटे का समय मिलता है, उसी में ये कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा समय है जिसमें एक प्रकार से अर्धरात्रि होती है और उसी मुहूर्त में अपने को ये काम करना है। 12 से 12:30 के बीच आपको इसे अभिमंत्रित करके तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। सुबह उठते ही इस मौली के धागे को संभाल कर रख देना है और स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके शुद्ध होकर आपको इसे अपने दाएं हाथ की, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दाएं हाथ की कलाई पर आपको इसे बांध लेना है। 11 गांठें इसमें लगी हुई है। दाएं हाथ की कलाई पर आप इसे बांध लेना। जितनी भी गांठें आप लगाना चाहो लगा लेना, पर यह खुलना नहीं चाहिए। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। और उसके पश्चात अब मेन जो विधि का पार्ट है वो यही है कि आपने इसे रात में अभिमंत्रित किया, सुबह आपने उठकर इसे दाएं हाथ की कलाई पर बांधा, राइट हैंड की कलाई पर, और उसके बाद आपको अपने प्रेमी के सम्मुख जाना है। यह धागा आप पहने हुए हो और आपके प्रेमी के, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो, उसके सम्मुख जाना है और उसको देखते हुए वही मंत्र बोलना है जिससे आपने धागे को अभिमंत्रित किया था। उसको देखते हुए आपको, चाहे दूर से देखते हुए, आपको मंत्र बोलना है ओम क्लीम कृष्णाय, उसका नाम ले लेना प्रेमी का, और सम्मोहनम स्वाहा। ओम क्लीम कृष्णाय नाम सम्मोहनम स्वाहा, ओम क्लीम कृष्णाय नाम सम्मोहनम स्वाहा। यह मंत्र आपको उसको देखते हुए 11 बार बोलना है। इस धागे से जो रश्मियां निकलेंगी वो सीधा उस तक प्रवाह करेंगी और उस व्यक्ति को उसी समय से आपके प्रति आकर्षित करेंगी। आपको उसी समय से, जैसे ही आप 11 बार मंत्र बोलोगे, उसी समय से उसमें आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा और शाम तक ऐसा काम हो जाएगा कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपके आकर्षण में आ जाएगा। उस व्यक्ति के मन को इतना विचलित आप कर दोगे जिससे उसको आपके पास आना पड़ेगा, आपसे बात करना पड़ेगा, आपकी हर कही हुई बात को गौर करना पड़ेगा। यानी जिस प्रकार से आप उसको प्यार करते हो उसी प्रकार से वो भी आपसे प्यार करने लगेगा। और बहुत ही ताकतवर वशीकरण है। इस विधि ने लाखों लोगों को मिलाया है और यह विधि आपको भी मिला सकती है। सारा खेल तरंगों का है। आपको सिर्फ उसके सामने जाकर मंत्र बोलना है, उसको देखते हुए 11 बार, और उसके बाद में आपका काम खत्म और आपके प्रेमी का काम शुरू। जीवन भर के लिए आपका बन के रहेगा। मित्रों, हम ये विधि आपको प्रैक्टिकल करके इसीलिए समझाते हैं ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। जैसे बताया है वैसे करें। पति पत्नी में अनबन चल रही है, झगड़ा चल रहा है, प्रेमी किसी के बहकावे में आ गया है, बुरी संगत में आ गया है, कई साल से चला हुआ रिश्ता टूट रहा है, प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा है, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के वजह से आपका रिश्ता टूट रहा है, शादी टूट रही है, शादी के कार्ड बंट गए हैं और अब प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा है, तो आप ये विधि करिए। आपको सिर्फ ये विधि करनी है और आपको कुछ नहीं करना। फिर आप बैठ के तमाशा देखो कि आपका प्रेमी किस प्रकार से आपके आगे आके झुकेगा, नतमस्तक होगा। जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपका जीवन साथी बन जाएगा और माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के वशीकरण का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ किया कराया करवा दिया है या उस पर किसी प्रकार का जादू टोना है तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे।
जय माता रानी।